ऐसा लगा, इसका टेस्ट इतना आला है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सामा नियाज़ी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ ग्रेवी, जो हम इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आप जब तक हम रेसिपी शुरू करते हैं जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए कि हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 2 से 2.5 किलो मैंने बीफ लिया है। ये मैंने मिक्स बीफ लिया है, ये हड्डी और बोटी वाला मिक्स है, तो मैंने अपने हिसाब से लिया, आप अपने हिसाब से ले लें। हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चाय की चमची इसके अंदर हल्दी डाल दी है। 2 से 3 खाने के चम्मच में इसके अंदर सुरख मिर्च डालूंगी। बीफ मेरा ज़्यादा है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। फिलहाल मैं 1 चम्मच ही डालूंगी, खाने का ज़रूरत हो तो हम बाद में डाल देंगे। और 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया में इसके अंदर डाल देना है। और साथ में 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट है, ये हमें इसके अंदर डाल देना है। और ये 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 1.5 घंटे के लिए, जितना भी आप लोगों के पास टाइम है, जितना ज़्यादा जो मैरिनेट होगा हमारा ग्रेवी का सारा उतना ही मज़े का बनेगा। तो हमने जैसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसके 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे। गोश्त को हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए मैंने 1 कप रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये 2.5 किलो गोश्त के लिए मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको ऑयल के अंदर 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। 4 मिनट मेरे प्याज फ्राई कर दिए हैं। अब इसके लिए मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, जो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट हम टमाटर डाल कर फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम। टमाटर डाल के भी 1 से 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर दिया। इसके अंदर हमें घी डालना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठी हमारी बीफ रेडी होगी। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। था कि आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डालने के बाद इसको 6 से 7 मिनट हमने ऐसे ही फ्राई करना है। 7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। ये शक्ल में आ गया। अब इससे थोड़ा सा पानी छोड़ा है। ये आधा ग्लास पानी का डाल के इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। बीफ का गोश्त सख्त होता है तो इसको गलने में टाइम लगता है, तो इसे हम वेट लगा देंगे। वेट लगाने के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। 12 मिनट वेट लगाने के बाद मैंने वेट खोलने के बाद इसे खुले बर्तन में डाल लिया है। अब इसको ऐसे ही मैं पकाऊंगी, इसमें जो प्याज टमाटर हैं, ताकि वो अच्छे से बन जाए, इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अगर आपको कुकर का इस्तेमाल पसंद नहीं है, जो आप लोगों को डर लगता है, तो आप फिर इसका तरीका यही है कि आप प्याज ब्राउन करने के बाद, टमाटर ब्राउन करने के बाद, जब मैंने बीफ डाला था उसको 8 से 10 मिनट अच्छे से भून के, तो आप 2 से 3 गिलास पानी का डाल के 40 से 50 मिनट के लिए हल्की आंच पे से पकने के लिए छोड़ दें। उससे ये होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, कुकर से ये होता है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। अब हमने इसे पकाना है और इसको हमने अच्छा सा भुनाई इसकी करनी है। और इसका टेस्ट इतना ही ज़बरदस्त है, और जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो प्याज टमाटर डाले थे वो अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसको हमने ऑयल आने तक पकाना है। और साथ में इसको स्टेज पे हमने डाल देना है 1 खाने का चम्मच भर के मिक्स गरम मसाला। इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर से। अब इसको 6 से 7 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि ऑयल के ऊपर आ जाए, हमारा बीफ भी अच्छे से भून जाए। जितना अच्छा सालन भुना हुआ होता है, सालन का जायका उतना ही अच्छा होता है। जैसे ही बीफ का पानी खुश्क हुआ है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, कितना ज़बरदस्त कलर और कितना ज़बरदस्त ये खाने में लग रहा है, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अभी हमें इसकी 2 से 3 मिनट और अच्छे से भुनाई करनी है, तो फिर इसके बाद हमारा बीफ बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
मैंने बहुत अच्छे से बुनाई इसकी कर दी है। 5-6 स्टेम मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी रेडी होती है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ दिखा सकती हूँ इसके टेस्ट का अंदाज़ा। आज आप खुद बना के खाएंगे तब होगा कितना ही लजीज जब बनता है। और मेरी तारीफ़ किए बिना आप नहीं रह सकेंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। चीज़ें वही होती हैं, बस उसको थोड़ा सा आगे पीछे करने से ही लज़्ज़त चेंज हो जाती है खाने की। आप लोग भी तजर्बे किया करें और नए तरीके से खाना बनाया करें। आज के दिन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा बना के इस तरीके से। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च डाल के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक के रख दिया था ताकि हमारी हरी मिर्चों का भी अच्छा सा जायका इसके अंदर से आ जाए और इससे दम भी आ जाए। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी बीफ ग्रेवी वाला सालन रेडी हो गया है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसा लगा। इसका टेस्ट इतना आला है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।